हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं SSC GD नई भर्ती 2025 की और मैथ्स में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैथ्स में आपका स्कोर नहीं हो पा रहा है, मैथ्स से आप जूझ रहे हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। बिना स्किप किए हुए आपका 101% स्कोर होने वाला है। इन टिप्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कंप्लीट मैथ्स स्ट्रेटजी हम जानने वाले हैं दोस्तों। मैथ्स से सबसे पहला डाउट यही आ रहा है विद्यार्थियों के मन में कि अब अंतिम समय चल रहा है, आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, 4 फरवरी से आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है। यह आपको पता भी नहीं चलेगा कब 2 महीने निकल गए। मैथ्स कहाँ से पढ़ें? तो दोस्तों, आपको जिस भी टीचर से मैथ्स समझ में आ रहा है, यूट्यूब पर बहुत प्रकार के टीचर हैं, सभी अच्छे हैं, आप उनमें से एक का चुनाव करें और उसकी ही सारी क्लासेस को विजिट करें। जैसे आदित्य रंजन सर हो गए, आपके राकेश यादव सर हो गए, ये सभी मैथ्स के महारथी माने जाते हैं। इसके बाद साहिल खंडेलवाल सर हो गए, इसके बाद राहुल तेवतिया सर हो गए। इन 3-4 टीचर में से आप किसी एक टीचर का चुनाव कर सकते हैं, या फिर और अदर टीचर हैं जैसे आदित्य पटेल जी हैं बनर्स वाले, उनमें जिसका भी मैथ्स आपको समझ में आए दोस्तों, उसका आपको चुनाव करना है और उसके ही कंटेंट को लास्ट तक पढ़ते जाना है। तो दोस्तों, मैं यदि बात करूं, मैंने किससे पढ़ा था तो साहिल सर से मैंने मैथ्स को कंप्लीट किया था। मैथ्स की बेस्ट बुक क्या होगी? तो दोस्तों, बाजार में तरह तरह की बुकें आ चुकी हैं। मैथ्स की है वन ऑफ द बेस्ट बुक होने वाली है अंकगणित शारदा। केवल आपका जो SSC GD एग्जाम है उसके सिलेबस में केवल अंकगणित पूछा जाता है, एडवांस ज़्यादा पूछा नहीं जाता है दोस्तों। तो यह वन ऑफ द बेस्ट बुक होने वाली है। 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। शारदा SD यादव नाम से यह बुक आती है। यह यदि आपके पास है तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यह क्या है, मैथ्स पर पकड़ बनाने में बहुत कारगर साबित होती है। यदि आप मैथ्स के शुरुआती दौर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको सॉल्व करने में आसानी होती है, उससे आप आसानी से मैथ्स सीख जाते हैं। इसके बाद यह प्रीवियस ईयर आधार पर मैथ्स की बुक है RWA की। इसमें से यदि आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर यह अच्छी बुक नहीं है दोस्तों। इसमें पूरा कंटेंट नहीं है, इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसमें इसे पढ़कर 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं। इस बुक को आप न लें। आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अधिक हो गई, वो आपको चाहिए कि बहुत अच्छा कंटेंट हम पढ़ें और शानदार हमारी प्रैक्टिस हो जाए हर एग्जाम के लिए, तो आप यह बुक को परचेस कर सकते हैं। SSC मैथमेटिक्स राकेश यादव की सर की यह बुक है। यदि आप इसे लगा लेते हैं तो दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। यहाँ तक हमने जाना कि मैथ्स की बेस्ट बुक क्या होगी। अगला डाउट है हमारा, मैथ्स प्रैक्टिस कितनी करें, कितने समय हम मैथ को दें? तो यदि आपका शुरुआती दौर है मैथ्स में, आप बिल्कुल जीरो हैं, तो आपको 2 से 3 घंटे देना पड़ेगा मैथ्स में, तब आपका मैथ्स ग्रो हो पाएगा। यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं आप 1 से 1.5 घंटे आप दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की आप कोशिश करें। एक चैप्टर की आप सोचें कि 200-250 तो मिनिमम आप क्वेश्चन निकाल ही हैं दोस्तों। मैथ्स के डाउट का क्या होगा? तो दोस्तों, अपना टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विद CSY के नाम से, यह अपना टेलीग्राम ग्रुप है। आप इसमें अपने जो डाउट है वह भेज सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप डाउट भेजेंगे तो इस प्रकार कंप्लीट सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इससे डाउट सॉल्व करने में बहुत सारी मदद मिलती है। आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। मैथ्स के डाउट का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना न भूलें। अगला सबसे बड़ा डाउट आ जाता है कि मुझ पे क्वेश्चन तो बन जाते हैं मैथ्स के, पर मैं टाइम में नहीं कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाते हैं, 10 मिनट में क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, 4 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं। तो टाइम मैनेज कैसे करें? तो ये जो की टिप्स हैं इनको यदि आप फॉलो करते हैं तो 101% आपका टाइम मैनेज होगा मैथ्स में। पहला है शॉर्ट ट्रिक। आप शॉर्ट ट्रिक को अपनाएं मैथ्स में। ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग मेथड की ओर जा रहे हैं। XY वाला सिस्टम SSC में नहीं चलता है, आपको शॉर्ट मेथड आने चाहिए दोस्तों। फोकस ऑन कैलकुलेशन, आपको अपनी कैलकुलेशन पर फोकस करना है। आपको ऐसा नहीं है कि 29 गुणा 28 लिखा है, आप 28 का 8 से फिर टेबल बोल रहे हैं, फिर 2 का गुणा कर रहे हैं। ये बहुत पीछे जा रहे हैं आप दोस्तों आज के कॉम्पिटिशन के दौर में। तो आपको 28, 29 इन सबके टेबल याद होना चाहिए। तो पहले आपको टेबल याद करना है, जिसे हम हिंदी में पाड़े बोलते हैं, पाड़े याद करना है आपको। मिनिमम
मिनिमम 1 से 40 तक आपको पहाड़े याद होने चाहिए। उसके बाद आपको स्क्वायर याद करना है, वर्ग, उसके बाद घन याद करना है। वर्ग आपको लगभग 1 से 30 तक याद करना है, घन आपको 1 से 20 तक करना है। इससे अधिक हो जाए तो और अच्छी बात है, यह मिनिमम बता रहा हूँ। इन पर ये जो बेसिक कैलकुलेशन है उन पर आपको फोकस करना है। क्वेश्चन रीड पावर आपको पढ़ना है, पढ़ने पर विशेष फोकस करना है कि प्रश्न प्रश्न पूछ क्या रहा है। हम पढ़ते ही नहीं और क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं एकदम से। जैसे कोई क्वेश्चन है कि ए बी मिलकर 20 और 60 दिन में कार्य को करते हैं, अब बी अकेला कितने दिन में करेगा। आपकी यही हैबिट बनी है क्योंकि आपने इजी से क्वेश्चन किए हैं, आप यह करने लगते हैं कि ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। जब आप ऑप्शन देखते हैं उसमें है ही नहीं क्योंकि बी का दिया है उसमें। इसलिए आपको क्वेश्चन रीड पावर को बढ़ाना है, आपको समझना है कि क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाहता है। स्किप मेथड मैथ्स में बहुत वन ऑफ द बेस्ट मेथड यह होने वाली है, बहुत कारगर सिद्ध होती है। जैसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप मैथ्स वाले सेक्शन पर पहुंच गए हैं, सपोज करो अब आपका रियल एग्जाम चल रहा है, ऐसी फीलिंग करो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहा है, दूसरा भी नहीं आ रहा है, तीसरा भी नहीं आ रहा है हड़बड़ाहट में, और आपने तैयारी की है। तो यदि आपने तैयारी की है, 99% दोस्तों ऐसे चांस हैं कि यदि ये 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो चौथा पांचवा आपको आ जाएगा। और उसके बाद आप फिर इस पर आएंगे तो आपका एक रिदम बन जाएगा, आपकी मेंटालिटी बदल जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इन्हीं भी कर सकता हूं। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 में से आपका 2 क्वेश्चन तो आराम से निकल ही रहा है, और मैक्सिमम पता नहीं कि 3 क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। तो इसके मेथड आपको अपनाना है, जो पहले आ रहा है उसे पहले करना है, जो नहीं आ रहा है उसे बाद में करना है। यूनिट डिजिट, ऑप्शन एलिमेंट ट्रिक, इस प्रकार के जो ट्रिक होते हैं यूनिट डिजिट, जैसे 2 3 4 क्वेश्चन है, इसमें आपकी बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हुई हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी संख्याएं इस प्रकार से दी हुई हैं, इस प्रकार से बड़ी बड़ी संख्याएं चारों ऑप्शनों में दी हैं, और सबका यूनिट डिजिट अलग है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यही डिजिट आने वाला है, तो आप पूरा गुणा ना करें, आप यूनिट डिजिट से खेल सकते हैं, तो यह आपका समय बचाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो आंसर है आपका, अब सपोज करो आंसर 15 का मल्टीप्लाई होने वाला है, और इसमें आपके ऑप्शन इस प्रकार के दिए हुए हैं, तो एक ही ऑप्शन इसका 15 का मल्टीप्लाई आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं बिना कुछ कैलकुलेशन के, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के द्वारा। अगला है हमारा की टिप्स, प्रश्न की भाषा को एक बार में क्लिक कैसे करें। तो आपको अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। तो आपके सामने जो प्रश्न आएगा वो है 99% ऐसे चांस है कि आपका किया हुआ होगा, तो आप एक बार में क्लिक कर पाएंगे कि प्रश्न कैसा है और क्या पूछना चाहता है। एक चैप्टर के कितने प्रश्न लगाएं, तो आपको मैक्सिमम एक चैप्टर के 250 से 300 प्रश्न लगाना है, तभी आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस आने वाला है। ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रैक्टिस, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आपको यदि आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको टाइम के साथ करनी है, अपनी स्टॉप वॉच लगानी है मोबाइल में, आपको देखना है कि मैंने कितने मिनट में, आज 1 घंटे में मैंने केवल 10 क्वेश्चन कर पाए, तो अगले दिन का टारगेट है कि आपको 1 घंटे में 11 क्वेश्चन करना है। रोज प्रश्नों की संख्या बढ़ानी है, इसी टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में प्रश्नों को करना है, तभी आपकी यह हैबिट बन पाएगी कि आप एग्जाम में मैथ्स को कम समय में खत्म कर पाएंगे। और ऑनलाइन तो टाइम चलता ही है, मॉक टेस्ट में या सेक्शन वाइज मैथ्स के टेस्ट आप जरूर लगाएं, जिससे आपको टाइम मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या जीडी में एडवांस मैथ आता है, तो दोस्तों केवल इसमें आपकी क्षेत्रमिति पूछी जाएगी एडवांस मैथ्स में, और एलसीएम एलसीएफ भी एडवांस का हिस्सा होता है। नंबर सिस्टम, सरलीकरण, इस प्रकार के जो 2-3 चैप्टर होते हैं वह आपके इसमें पूछे जाते हैं। बाकी एडवांस ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसमें नहीं पूछा जाता है। इसके बाद ऑनलाइन क्लास मैथ्स प्रैक्टिस कैसे करें, जैसे आपकी कोई की क्लास चल रही है, जैसे साहिल सर की आप क्लास लेते हैं, तो दोस्तों ऐसे पूरी क्लास ले रहे हैं आप, तो यहाँ पर पूरी क्लास को साथ में आप रफ पेन उठाकर बैठें, रफ पेन हाथ में लेकर बैठें, और यहाँ पर जो क्लास चल रही है, जैसे वो क्वेश्चन आया उन्होंने कहा इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर अपनी उंगली रख दें, यहाँ पर स्किप करके पहले खुद प्रयास करें प्रश्न बनाने का। जब नहीं आ रहा है उसके बाद सर से पढ़ें। मैंने देखा है कई स्टूडेंट को नज़र किया है कि वह पढ़ते रहते हैं, वो सर करते रहते हैं, हाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बस मन में करते रहते हैं, उन्हें लगता है मुझे सब आ रहा है। पता चलता है कि सर की जो हिंट के वजह से वह क्वेश्चन कर पा रहे थे, जैसे ही हिंट हुआ है बंद कर देंगे, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। यह वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ।
ऐसा पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझाया कि मैथ्स को इस प्रकार से मजबूत करना है। लिमिटेड कंटेंट ना पढ़ें। आपको ऐसा नहीं है कि जीडी का एग्जाम देना केवल जीडी में ही बढ़े हैं, केवल उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थोड़ा भी इधर उधर क्वेश्चन हो गया, थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ा सा लेवल अप हो गया तो आप क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको CHSL, MTS, SSC, CGL प्री तक के क्वेश्चन लगा कर जाना है, जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए यदि लेवल में हेर फेर होता है। एक प्रश्न की एक से अधिक मेथड आपको आनी चाहिए दोस्तों। यदि एक प्रश्न है, सपोज करो आपका कोई प्रश्न आ गया, उसमें XY मेथड से आपको 2 मिनट लग रहे थे, 2 मिनट लग रहे थे XY मेथड से, वहीं आपने उसमें क्रॉस मेथड लगा दिया, क्रॉस मेथड लगा दिया तो दोस्तों उसमें केवल 30 सेकंड लगे, 30 सेकंड लगे। तो आपको समझना है, आपको यह कैसे आएगा समझ के इस क्वेश्चन में कौन सी मेथड कम समय में लगी हुई है, प्रैक्टिस से आएगा। और आपको विभिन्न मेथड आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो माइंड है वह एकदम से टच नहीं कर पाता है इस मेथड को, तो हम इस मेथड की ओर जा सकते हैं यदि हमें आता है दोस्तों। सपोज करो मैं एक उदाहरण से इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। आपका घर यहाँ पे है और आपके घर के लिए 3 रास्ता जाते हुए हैं और यहाँ पर एक तालाब है और यहाँ पर कोई तालाब नहीं है। तो बरसात के समय में तालाब भर जाता है, तो आपको पता ही नहीं, आप यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे अपने घर पर जाना है। आप कई दिनों के बाद विदेश से आ रहे हैं, तो आपको आपके घर पर जाना है, तो आप पूछ रहे हैं कि कहाँ पर रास्ता है, और आपको पहले से ही 2 रास्ते पते हैं, तो आपको कहीं परेशान नहीं होना, इस रास्ते से आप चले जाएंगे। तो इस उदाहरण के द्वारा आप समझ पा रहे होंगे कि एक प्रश्न की एक से अधिक मेथड आपको आनी चाहिए दोस्तों। एक प्रश्न की एक से अधिक मेथड आनी चाहिए। जैसे मैं एक प्रश्न लेता हूं कि 2, 8, 34 और 92 इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि सारी संख्याएं आपकी समानुपात में हो जाए। तो इसका यही मेथड है दोस्तों, x जोड़ा जाए, 8 + x हो जाएगा, 34 + x हो जाएगा, 92 + x हो जाएगा। अब एक बच्चा है वह करेगा 92 का मल्टीप्लाई 2 और x में, फिर x का करेगा 2 और फिर x में। इस प्रकार से 2 इक्वेशन बनाएगा, x² से x² काटेगा, उसके बाद आगे सॉल्व करेगा। और एक को ये पता है कि इनका डिफरेंस लेते हैं दोस्तों, 6 आ जाता है, फिर इसका डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, इसका यहाँ होता है। इस प्रकार शॉर्ट मेथड से यदि यहाँ पर 6 और यहाँ पर सपोज करो 30 आ रहा है, तो इसका रेशियो भी ले लेते हैं, इतनी छोटी संख्या हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। जिस प्रश्न में x मेथड से आपको 3 से 4 मिनट लग रहे थे, वह क्वेश्चन अब 1 से 2 मिनट में हो रहा है। तो दोस्तों यह टिप्स आपको एक से अधिक मेथड आ रही हैं तो आपको बहुत आगे ले जा सकती हैं कंपटीशन में। प्रश्न क्या पूछना चाहता है वह पकड़े, आप भिड़े नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के हड़बड़ाए नहीं। आपको क्वेश्चन बड़े सरल माइंड से पढ़ना है, भले ही उसमें 5 से 10 सेकंड आपके पढ़ने में खर्च हो जाए, लेकिन अगले जो सेकंड है, अगला जो समय है सॉल्व करने वह बहुत कम लगने वाला है, क्योंकि आपने प्रश्न को पकड़ लिया है कि प्रश्न आखिर पूछना क्या चाहता है दोस्तों। यह सभी टिप्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपना मैथ्स में स्कोर इंक्रीज कर पा रहे हैं, टाइम का भी प्रबंधन कर पा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC GD के जरूर लगाएं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके तो आपको लगाना ही, और उससे आप लेवल के एग्जाम के जरूर लगाएं। SSC GD के जो आपके 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 में आए हैं, 2021 में आए हुए हैं, तो उनको आपको जरूर लगाना है। स्टडी विद CS भाई यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में तत्पर है, आप इस चैनल से जरूर जुड़ें। हर प्रकार की सेवा जो हम पर बन जाएगी, आपकी मदद वह इस चैनल पर की जाएगी। यदि हम देखें 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स का लेवल आपका ईजी आया था, मैथ्स का लेवल ईजी आया था। उसके बाद 2023 में थोड़ा सा इसका लेवल आया था, कैलकुलेटिव आया था, क्वेश्चन वही आए थे, कैलकुलेटिव आया था। 2024 में मैथ्स की यदि हम बात करें तो दोस्तों 2024 में भी बहुत ईजी हलवा लेवल मैथ्स में पूछा गया है। यदि SSC GD में आपका मैथ्स आता है तो टॉपिक वही आते हैं, ऐसा नहीं होता कि टॉपिक अलग से आएंगे, बस इसमें कैलकुलेशन पर आपको फोकस करना है। कैलकुलेशन आपको परेशान करती है एग्जाम में, तो आपको कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से आने चाहिए। दशमलव के लगभग मान में ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है आप 2023 के जो भी प्रश्न पत्र आए उनमें मैथ्स जो है उसको सॉल्व करके जाएं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कैलकुलेशन पर कमांड बना के जाएं दोस्तों। इस बार जो 2025 में मैथ्स पूछा जा सकता है वह थोड़ा सा 2023 के लेवल जैसा आ सकता है। इस बार थोड़ा इतना ईजी 2024 जैसा नहीं आएगा दोस्तों। यदि 2025 में मैथ्स का लेवल इंक्रीज होता है तो केवल कैलकुलेशन बढ़ाई जाएगी, वह भी 2-3 चैप्टर आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे CI हो गया, CI में दर ऐसी दे देंगे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप बनाते रह जाएंगे। CI के बाद एक एवरेज वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देखने को मिलता है। टाइम वर्क वाले कैलकुलेशन में और सिंप्लीफिकेशन, 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, इनको आप अच्छे से और ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना, इनमें ही कैलकुलेशन होता है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्टडी विद CS भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं।